हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले क्लास में क्या देखा था? पॉलीनोमियल किसको कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने टर्म को डिफाइन किया था, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने टर्म के बेसिस पे पॉलीनोमियल को किस किस टाइप में कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर किसी पॉलीनोमियल में एक टर्म है तो उसको मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहेंगे, है ना। और अगर 3 टर्म्स है तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे, 4 टर्म है तो उसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनोमियल। हमने देखा था डिग्री किसे कहते हैं, है ना। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को, है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिफाइंड एज डिग्री, ओके। उसके बाद डिग्री के बेसिस पे पॉलीनोमियल को क्लासिफाई किया था। जैसे अगर डिग्री 0 है किसी पॉलीनोमियल का तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर कहेंगे। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। डिग्री 3 है तो क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलीनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक डिग्री तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, ओके। अब हम लोग करने जा रहे हैं जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। देखो बुक में तो डेफिनेशन लिखा ही हुआ है जीरोज के बारे में, लेकिन हम लोग ना उसको समझेंगे कि जीरोज होता क्या है। तो एक डेफिनेशन बढ़िया से सुनो। वेरिएबल के जिस वैल्यू पे मेरा पॉलीनोमियल 0 बन जाए, वेरिएबल के जिस वैल्यू पे पॉलीनोमियल 0 बन जाए तो वेरिएबल के उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल कहते हैं। वेरिएबल के जिस वैल्यू पे, ध्यान सुनना, वेरिएबल के जिस वैल्यू पे पॉलीनोमियल का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वेरिएबल के उस वैल्यू को जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल कहते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉलीनोमियल है x-5, एक लीनियर पॉलीनोमियल हमने लिया है। क्या लिया है? लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है। अब तुम यहाँ पे खुद ही सोचो कि x के जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू रख देंगे जिसके वजह से ये पूरा पॉलीनोमियल 0 बन जाएगा। सोच के देखो, तुम्हारा आंसर होगा 5। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x = 5 इस पॉलीनोमियल में पुट करते हैं तो ये पॉलीनोमियल बन जाएगा 5 - 5 विच इज 0। तो देखा तुमने, 5 रखने पे ये पॉलीनोमियल 0 बन गया। क्या बन गया? 0। तो इट मीन्स 5 को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल कहेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल कहेंगे, ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज हमारे पास एक और पॉलीनोमियल लेते हैं। जैसे मान लो सपोज 2x माइनस यहाँ पे 2 है, ठीक है। चलो इसमें यार तुम सोच के बताओ क्या होगा जीरोस। तो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा भाई x के जगह क्या रखे हैं, x के जगह हम क्या रखें जिसके वजह से ये पॉलीनोमियल 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो आई थिंक यहाँ पे 1 रख के चेक करते हैं। देखो 1 रखते हैं अगर इसमें, देखो 2 × 1 - 2, 2 - 2 विच इज 0, है ना। तो 1 रखने पे 0 में कन्वर्ट हो गया, 0 बन गया। तो हम 1 को क्या कहेंगे, 1 को कहेंगे हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये तुमको समझ लेना है। बुक में तो बुक वाला डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो रट लेना तुम लोग, ठीक है। लेकिन मेन क्या डेफिनेशन है इसका समझने के लिए हिंदी में, कि वेरिएबल के जिस वैल्यू पे पॉलीनोमियल 0 बन जाए तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल कहेंगे, ओके। अब जैसे और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया पॉलीनोमियल x² - 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ले लिया, है ना। तो अब यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू क्या रखे जिसकी वजह से ये 0 बन जाए। तो तुम्हारा आंसर होगा सर 1 रखने पे ये 0 बन जाएगा। 1 रखने पे चेक कर लेते, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1 रखने पे ये पॉलीनोमियल 0 बन गया। इसका मतलब 1 क्या है हमारा, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल है, ओके। अच्छा और सोचो यहाँ पे x² - 1 में क्या 1 के अलावा अदर देन 1 कोई और वैल्यू है जिस पे ये 0 बन रहा है? थोड़ा सोचो तो पता चलेगा तुमको सोचने पे कि अगर हम -1 भी अगर रखते हैं ना, -1, x = -1 भी अगर रखते हैं यहाँ पे तो ये 0 बन जाएगा। देखो -1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब -1 रखने पे भी ये पॉलीनोमियल 0 बन जा रहा है। इसका मतलब -1 भी इसका क्या है, एक जीरोज है। तो इसके 2 जीरोज आ गए, एक आ गया 1, एक आ गया -1। क्या और भी कोई वैल्यू हो सकता है जिस पे ये 0 बनेगा? तो और कोई दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता। अब कैसे पता चलेगा कि सर किसी पॉलीनोमियल के जीरोज कितने होंगे मैक्सिमम? तो वो ना, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज तुमको पता करना है किसी पॉलीनोमियल का, तो उसके डिग्री से डिसाइड होता है उसके जीरोज कितने होंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम 2 ही जीरोस होंगे इसके, 2 से अधिक जीरो इसका नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो इसका डिग्री 1 है। अब डिग्री 1 है तो इसका मैक्सिमम एक ही जीरोस होगा, एक से ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकता। यहाँ पे मैक्सिमम 2 जीरोस। वैसे अगर डिग्री 3 है किसी पॉलिनोमियल का, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, 3 से ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकता है। वैसे अगर डिग्री 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है अगर, तो उसका मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे, 4 से ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकता। ओके, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है। अगर मान लो डिग्री 4 है तो ज़रूरी नहीं कि उसके 4 ही जीरोस हो, 3 जीरोस भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वैसे अगर क्यूबिक का डिग्री 3 होता है तो क्यूबिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं, लेकिन किसी ज़रूरी नहीं कि सारे पॉलीनोमियल का जो क्यूबिक है उसके 3 ही जीरोस हो, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना। क्वाड्रेटिक का भी 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए बताते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे पास एक पॉलीनोमियल है, सपोज एक्स क्यूब है ना। अब एक्स क्यूब यहाँ पे हमने एक पॉलीनोमियल लिया, ये एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है। क्या है, क्यूबिक। इसका डिग्री है 3, इसका डिग्री क्या है 3। तो अब तुम कहोगे सर इसका जीरोस 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका जीरोस एक ही है। अब वो जीरोस क्या है, वो जीरोस है 0। सिर्फ ये 0 पे ही 0 बनेगा, x इक्वल टू 0 पे ही ये पॉलीनोमियल 0 बनेगा, बाकी किसी अदर वैल्यू पे ये 0 नहीं बनेगा। तो देखो ये एक ऐसा क्यूबिक पॉलीनोमियल है जिसका जीरोस सिर्फ एक ही जीरोस है, वो क्या है 0। देखो तो क्यूबिक होते हुए, डिग्री 3 होते हुए भी इसका एक जीरोस है। तो बात समझ में आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर डिग्री 1 है तो एक जीरोस, अगर डिग्री 2 है तो 2 भी जीरोस हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पॉलीनोमियल पे। ओके, वैसे अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक का डिग्री 3 होता है, तो अब क्यूबिक पॉलीनोमियल का जीरो जो है 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, पॉलीनोमियल पे। एक्चुअली अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो डिग्री क्या है 4। अब डिग्री 4 है तो उसके जीरोस 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, है ना। 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे, पॉलीनोमियल पे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस का वो मैक्सिमम लिमिट पता चल रहा है, डिग्री डिसाइड करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, उससे ये सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाता है कि कितने मैक्सिमम जीरोस होंगे। मिनिमम के बारे में कोई आइडिया नहीं, वो पॉलीनोमियल बताएगा कि उसके कितने जीरोस होंगे। ठीक है।